आज हम सेल वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल्स के केमिकल कंपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि सेल वॉल कौन सी सेल में प्रेजेंट होता है और कौन सी सेल में एब्सेंट होता है। सबसे पहले अगर हम देखें, सेल वॉल हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर्स होता है और ये हमारे पास प्रेजेंट होता है फंजाई में, अल्गी में, बैक्टीरिया में और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये इनको सिक्रीट करता है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म हमारे पास सेल का लिविंग पार्ट्स है सेल का। साइटोप्लाज्म या हम इस तरह भी कह सकते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये मिलके हमारे पास प्रोटोप्लाज्म को बनाता है। इनको सिक्रीट प्रोटोप्लाज्म करता है, लेकिन इनकी सिंथेसिस गोल्गी बॉडीज करता है। इसके बाद इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में और इनको डिस्कवर किया था अर्लियर देन प्रोटोप्लास्ट। सबसे पहले सेल वॉल्स को डिस्कवर किया था, इसके बाद प्रोटोप्लास्ट को डिस्कवर किया था। मीन सेल वॉल को डिस्कवर किया था प्रोटोप्लास्ट से पहले। अब प्रोटोप्लास्ट क्या है? सेल विदाउट सेल वॉल। जो हमारे पास सेल्स होता है, सपोज ये हमारे पास सेल्स है, ये सेल मेम्ब्रेन्स है, ये एसपी न्यूक्लियस है। अब अगर हम देखें यहां पर इस सेल वॉल्स के अलावा यहां पर जो कंटेंट रहता है इसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। मींस के सेल वॉल को सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसके बाद प्रोटोप्लास्ट को डिस्कवर किया। इसके बाद सेल वॉल कंसिस्ट करता है डिफरेंट लेयर पे। मेनली सेल वॉल कंसिस्ट करता है 3 मेन लेयर्स पे। इसमें पहला है मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अब हम इस लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके केमिकल कंपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके थिकनेस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी पोजीशन और इसके जो अदर कैरेक्टरिस्टिक है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मिडल लेमेला है। मिडल लेमेला का केमिकल कंपोजिशंस क्या है? मिडल लेमेला कंपोज होता है लिग्निन से और इसके बाद हम अपकमिंग लेक्चर्स में लिग्निन्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिग्निन हमारे पास क्या है, इसके लिए एक अलग लेक्चर्स है। इसके बाद है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से और पेक्टिन से। इन तीनों मिलके प्राइमरी सेल वॉल्स को बनाता है और मिडल लेमेला लिग्निन्स। मिडल लेमेला का कंपोजिशंस क्या है? कौन सी चीज से बना होता है? लिग्निन से। इसके बाद है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल कंपोज होता है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, लिग्निन से और इसके साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, इसके साल्ट से, मिनरल साल्ट से। अगर हम इस तरह कह सकते हैं कि कैल्शियम्स क्लोराइड्स, मैग्नीशियम्स क्लोराइड्स या पोटाशियम क्लोराइड्स। सेकेंडरी सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, लिग्निन से और मिनरल साल्ट से। मिनरल साल्ट में हमारे पास आता है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या पोटाशियम क्लोराइड। ये सारे हमारे पास क्या है? मिनरल साल्ट है। और इसके साथ साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये चीजें मिलके सेकेंडरी सेल वॉल्स को बनाता है। ये हमारे पास केमिकल कंपोजिशन था इन तीनों लेयर्स का, मिडल लेमेला का, प्राइमरी सेल वॉल का और सेकेंडरी सेल वॉल का। इसके बाद इसका थिकनेस है। तो सबसे पहले अगर हम देखें मिडल लेमेला, तो मिडल लेमेला का थिकनेस 1 माइक्रोमीटर है, प्राइमरी का 1 to 3 माइक्रोमीटर है और सेकेंडरी सेल वॉल का 5 to 10 माइक्रोमीटर है। तो इसका अदर थिकनेस का जो ऑर्डर्स है इस लेयर्स में, सबसे पहले हमारे पास मिडल लेमेला, इनकी सबसे कम थिकनेस है। फिर इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल की सबसे कम थिकनेस है और सबसे ज्यादा थिकनेस सेकेंडरी सेल वॉल्स की है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा सेकेंडरी सेल वॉल की सबसे ज्यादा थिकनेस है, फिर इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल्स की थिकनेस है,
इसके बाद मिडल लेमेला की थिकनेस है। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर्स है कि किस सेल वॉल्स का, किस लेयर का सबसे ज्यादा थिकनेस होता है। फिर इसका पोजीशंस है कि कहां पर ये प्रेजेंस होता है। मिडल लेमेला, जो मिडल लेमेला सबसे आउटर मोस्ट होता है। देखिए अगर हम यहां पर इनकी स्ट्रक्चर्स को देखें, यहां पर जो ड्रा किया है, ये जो ब्लैक कलर से ड्रा किया गया है, सबसे आउटर मोस्ट जो है ये हमारे पास मिडल लेमेला है। और इस मिडल लेमेला का फंक्शंस क्या है कि ये दो सेल्स को, सपोज ये हमारे पास एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। इसके बीच में मिडल लेमेला होता है और ये इन दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है और ये प्रेजेंट होता है दो सेल्स के दरमियान। इसके बाद हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है आउटसाइड टू सेकेंडरी सेल वॉल। ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है और ये हमारे पास ये जो ग्रीन कलर से ड्रा किया गया है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल के आउटर प्रेजेंस होता है, आउटर साइड्स पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल सबसे इनर प्रेजेंट होता है, इनर मोस्ट होता है। तो ये हमारे पास पहला मिडल लेमेला है। अगर हम आउटर से देखें, पहले मिडल लेमेला है, फिर हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल है। अगर हम यहां पर इसके ऑर्डर्स को देखें, इनर पहला अगर हम देखें इनर टू आउटर्स, इनर टू आउटर अगर इस लेयर्स को देखें तो हमारे पास सबसे पहले सेकेंडरी वॉल आता है। देखिए इनर टू आउटर्स अगर हम बात करें, इनर टू आउटर्स, तो सबसे पहले सेकेंडरी वॉल आता है, इसके बाद प्राइमरी वॉल आता है, इसके बाद मिडल लेमेला आता है। ये इसका ऑर्डर्स है इनर टू आउटर्स। फिर आउटर टू इनर इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास मिडल लेमेला होता है। देखिए ये मिडल लेमेला है, फिर इसके बाद है प्राइमरी वॉल, फिर इसके बाद सेकेंडरी वॉल्स आता है। हमारे पास जो प्राइमरी वॉल्स है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये हमारे पास क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब कि इनमें जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर स्पेक्ट्रम्स में अरेंज होता है, 3 डायमेंशंस में अरेंज होते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव्स होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव्स क्या है? जो कि प्लेन पोलराइज लाइट्स को रोटेट करे। अब प्लेन पोलराइज लाइट्स क्या है, किस तरह रोटेट करता है? क्लॉकवाइज रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये इसके लिए एक अलग लेक्चर्स है। ये इलास्टिक भी होता है और ये फर्स्ट वॉल टू बी फॉर्म्ड। ये हमारे पास सबसे पहले वॉल्स जो बनता है वो हमारे पास प्राइमरी वॉल होता है, प्राइमरी वॉल होता है। इसके बाद लास्ट में जो वॉल्स आता है वो है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल सबसे इनरमोस्ट प्रेजेंट होता है, ये ऑलरेडी डिस्कस किया। और ये हमारे पास क्रिस्टलाइन है और स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव है। क्रिस्टलाइन ऐसे पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास यहाँ पर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिस चीज से वो बना होता है, वो एक रेगुलर स्पेक्ट्रम में अरेंज होते हैं। और इसके साथ साथ ये स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे, आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, यहाँ पर फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो कंपोज होता है, बना होता है काइटिन से। अल्गी का सेलुलोज से बना होता है। बैक्टीरिया का म्यूरिन से बना होता है, इसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहते हैं। और लास्ट में प्लांट्स का, इसका भी सेलुलोज से बना होता है। अब सेलुलोज हमारे पास ग्लूकोज मिल के, हमारे पास मिनी ग्लूकोज मिल के, बहुत ज्यादा ग्लूकोज मिल के हमारे पास सेलुलोज को बनाता है। अब नेक्स्ट हम ये सारे डिटेल के साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि हमारे पास लिग्निन्स क्या है और हमारे पास सेलुलोज क्या है, इसका यूनिट्स क्या है, क्या ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारे पास लिग्निन कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, हमारे पास सेलुलोज है, ये होमोपोलीसेकेराइड्स है या हेटेरोपोलीसेकेराइड्स है। इसके अपकमिंग लेक्चर्स में हम इनके बारे में पढ़ेंगे।
अच्छा, अब सेल वॉल्स का फंक्शंस क्या है? सेल वॉल का फंक्शन ये है कि हमारे पास प्रोटेक्शंस करवाता है। इनका अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे पास प्रोटेक्शंस करवाता है, इसके साथ ये शेप प्रोवाइड्स करता है और फॉर्म भी प्रोवाइड करता है। सेल का जो प्रॉपर शेप होता है, सेल का जो प्रॉपर फॉर्म होता है, वो हमारे पास ड्यू टू सेल्स वॉल होता है, सेल वॉल होता है। अब हमारे पास शेप क्या है? शेप हमारे पास इनका जो 2D लुक है, 2 डायमेंशन, इसको हम शेप कहते हैं। और इनका जो 3 डायमेंशनल, जब ये 3 डायमेंशन होता है, इनको हम फॉर्म कहते हैं। जब 2 डायमेंशन की हम बात करें तो ये फॉर्म शेप होता है, 3 डायमेंशन हमारे पास फॉर्म होता है।